नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। सेंसस ऑफ दोज हु हैज क्विट लिकर ड्रिंकिंग। बिहार में ऐसे लोगों के सेंसस की तैयारी है जो शराब पीने की आदत को छोड़ चुके हैं। सरकार ये कदम एक सही आंकड़ा जानने के लिए उठा रही है। इसके अलावा प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे मोटरबोट्स, ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स की मदद से अवैध शराब बनाने वाली यूनिट्स और शराब माफियों पर काबू करें। गौरतलब है कि बिहार को साल 2016 में ड्राई स्टेट घोषित किया गया था। इसे स्टेट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के जरिए लागू किया गया था। आपको बता दें कि अल्कोहल यानी शराब राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य दर राज्य इसके कानूनों में अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, शराब, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से अलग उपभोग पर प्रतिबंध की बात करता है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा। ग्रामीण विकास पर बनी संसदीय समिति ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को हालिया बजट में मिले फंड पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि बजट में मनरेगा योजना को पिछले साल के मुकाबले 25% कम बजट मुहैया कराया गया है। समिति ने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें काम के दिनों को बढ़ाकर 150 दिन प्रति परिवार, मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी में वृद्धि आदि पर बात की है। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी हों। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, गरीब परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया कराना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था। ये एक्ट 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसे देश भर के सभी ग्रामीण जिलों में लागू किया गया है। अब खबर है अंतरराष्ट्रीय जगत से। इंडिया श्रीलंका। भारत सरकार श्रीलंका को एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लागू करने के लिए ग्रांट प्रदान करेगी। यह फ्रेमवर्क भारत के आधार पर आधारित होगा। ग्रांट का अमाउंट और बाकी की चीजों पर अभी जानकारी नहीं दी गई है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि आधार क्या है। आधार 12 अंकों का एक रैंडम नंबर होता है जिसे UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इसे वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद भारत के निवासियों के लिए जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है उसे लिंग और उम्र के आधार पर अंतर किए बिना आधार कार्ड जारी किया जाता है। आधार के लिए व्यक्ति अपनी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारियां मुहैया कराता है। आपको बता दें कि आधार कार्ड भारत के हर निवासी के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। आपको बताना है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। हिजाब कंट्रोवर्सी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। इस मसले पर कर्नाटक कैबिनेट की आज मीटिंग भी हो रही है। हम जानेंगे कि मुद्दा क्या है और इस मसले पर संविधान के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट्स क्या हैं। दरअसल 5 फरवरी को कर्नाटक के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया ड्रेस कोड पहनकर कॉलेज आना होगा। जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां पर स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं जो कि समानता, अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित न करे। इसके बाद पूरा मामला शुरू हुआ। इस मामले पर सवाल यह है कि क्या कॉलेज किसी स्टूडेंट को जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हिजाब पहनता है उस मामले में इंटरफेयर कर सकता है। इस मामले में एक सवाल यह भी है कि क्या किसी महिला का शिक्षा तक पहुंच का अधिकार इस वजह से भी कम किया जा सकता है कि उसका ड्रेस कोड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अनुकूल नहीं है। इस पूरे मामले में
भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों की चर्चा लगातार है। पहला है अनुच्छेद 19(1)(a). इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। दूसरा है अनुच्छेद 25। इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को भी देखते हैं। 1994 के SR बोमई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद और समावेश की पहचान है। यह सामाजिक सद्भाव और विविधता को आगे बढ़ाने के लिए है। ऐसे ही 1986 में बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 का हवाला दिया था। इस मामले में एक और केस का जिक्र किया जाना जरूरी है। 1954 के शिशुर मठ मामले में भी यह माना गया था कि धर्म शब्द में एक धर्म के लिए जरूरी सभी अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल होंगी। आइए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। डीप ओशन मिशन। हाल ही में लोकसभा में डीप ओशन मिशन के बारे में एक जानकारी पेश की गई थी। जानकारी के मुताबिक डीप ओशन मिशन के कारण कोऑपरेटिव घरानों द्वारा समुद्री संसाधनों का अधिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही ये मिशन देश में मछुआरों के जीवन और आजीविका को प्रभावित नहीं करेगा। डीप ओशन मिशन का मकसद गहरे महासागरीय संसाधनों का पता लगाना और उनके सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। साथ ही संभावित नए संसाधनों की पहचान करना और भविष्य में उनका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है, जो कि आजीविका के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा करने में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।